सामान्य अध्ययन स्पीडी का है बुक। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए है। राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माता सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। लोगों को इसे सम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की। संपद पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मूढ़ उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह को मूल स्तंभ में चार सिंह हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत राष्ट्रीय स्वीकार किया। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित विश्व नारायण दत्त में गाया गया। राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका भारत भाग्य विधाता से प्रकाशित किया गया तथा 1919 में नो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रीय गान में 52 सेकंड लगते हैं। बंगाल साहित्यकार बंकिम चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी में गाया गया। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन चंदूनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलंबो न्यूसीफेरा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर पावो किस्टेड विज्ञान में नाम है। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइगर्स। राष्ट्रीय फल आम मेनिगीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस बोधा लेसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। बजट तथा भेंट। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बोयगेट से बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला होता है। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आया वैश्य के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ में इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विलियम को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017-18 में सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एकवट समिति की असंतुष्टि पर 1924 से 25 में किया गया था,
जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पूर्ण केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम चटर्जी ने पेश किया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई 10 बार थे। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी 1987-88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संदर्भ में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई। भारत में भेंट अप्रत्यक्ष कर की संतुष्ट 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। भेंट का संबंध बिक्री व्यापार कर से था। भेंट मूल्य वृद्धि कर को सर्वप्रथम लागू करने वाली देश फ्रांस 54 में है। भारत में भेंट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ। भेंट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ। मोड भेंट संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 को सैन्य भेंट में परिवर्तित किया गया, जो उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चेलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति, राजस्व और व्यय से संबंधित है। हिंदी भाषा का ज्ञान। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी घोषित की गई। संघ की राज्य भाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बंगला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8 अनुसूची में 22वें भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। राज्यसभा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बी.जे. शेखर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजों को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि मैथिलीशरण गुप्ता को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी दिवस पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रानंद पंत थे। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज
राजरासो से है। हिंदी भाषा इंडियो यूरोपियों से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्था हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रैंड 1772 को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता राधे लाल द्विवेदी हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। भारत में परिवहन केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई। देश में सड़कों की लंबाई 64 लाख किलोमीटर, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 14 लाख किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 राज्य तक है। सबसे छोटा राज्य मार्ग NH-47 है, जो केरल में कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक है। जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी कहलाता है। NH-1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर तक कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राज्य राजमार्गों के निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी राजमार्ग द्वारा 4 महासागरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा गया है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस व 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। रोड दिल्ली में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोच्चि नेदु बसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नौवां सेवा जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पूर्व नाम कांडला गुजरात स्थित ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोच्चि के बंदरगाह प्राकृतिक है। पहला रासायनिक बंदरगाह दहेज गुजरात में है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कामराज पुराना नाम एन्नोर चेन्नई में है। बीओ चिदंबरम पुराना नाम तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। मत्स्य बंदरगाह
मुगाओ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। एलेम्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगे जरूर बताइए।